बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, उस घड़ी की बात है जब घटा घिर आई थी, जब अंधियारा अपनी चादर ओढ़े हुए था और दिशाएं अपना रास्ता भूल चुकी थीं। उस समय की बात है जब जीवन की नया किनारे से इतनी दूर जा चुकी थी कि किसी तिनके का सहारा भी आंखों से ओझल हो गया था। मन था कि कोलाहल से भरा हुआ एक ऐसा मरुस्थल जहां प्यास तो बहुत थी, पर पानी की एक बूंद का नामो निशान नहीं था। और इसी वीरानी के बीच, इसी सूनेपन की गहराइयों में, जब आखिरी उम्मीद की लौ भी बुझने को थी, तब उस रहमत का समय आया जो किसी घड़ी के कांटे से नहीं मापा जाता, बल्कि उस पल की अनुभूति से मापा जाता है, जब कोई बाहरी हाथ पकड़ता नहीं, बल्कि भीतर कोई दीपक जल उठता है। और उसी दीपक के उजाले में हमें दिखता है कि हम जिस अंधेरे से डरते थे, वह तो बस हमारी अपनी परछाई थी। उस पल की ताजगी ऐसी थी जैसे सूखी धरती पर पहली फुहार गिरे, जैसे किसी लंबी बीमारी के बाद शरीर में पहली बार हलचल हो, जैसे किसी खोई हुई चीज के मिलने पर जो आह्लाद होता है, वैसा ही कुछ था वह पल। परंतु वह आह्लाद किसी मिलन का नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे उस सत्य से मिलन का था जिसे हम भूल चुके थे, जिसे हमने अपनी व्यस्तताओं और चिंताओं के नीचे दबा दिया था। और वह सत्य था तो बस एक नाम, एक सिमरन, एक धुन जो हमेशा से थी, पर हम उसे सुन नहीं पाते थे, क्योंकि हमारे कान तो बाहरी शोर से भरे पड़े थे और भीतर की उस मधुर ध्वनि को सुनने की क्षमता हमने खो दी थी। सखी, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती, जब मेरी निगाहें नीची थीं, कंधे झुके थे और मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि अब और नहीं, अब तो बस अंत ही चाहिए, क्योंकि इस जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं बचा है। और ठीक उसी निराशा की घड़ी में, जब मैंने अपने आप को पूरी तरह से हार मान ली थी, तब मेरे भीतर उस सद्गुरु का स्पर्श हुआ। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई ज्योति नहीं दिखी, कोई आवाज नहीं आई, बल्कि बस एक हल्की सी ठंडक दिल में उतरी, जैसे कोई प्यार भरा हाथ सिर पर रख दे। और उसी ठंडक ने कहा, बस एक बार सच्चे मन से उस नाम को सिमर लो जो तुम्हारी सांसों में बसा है, जो तुम्हारे हर रोम में विद्यमान है। बस उसे याद करो और देखो क्या होता है। और मैंने सोचा, अब क्या बिगड़ेगा? जो बिगड़ना था वह तो बिगड़ चुका, जो खोना था वह खो चुका। अब तो बस ये दम है, चलो आजमा लेते हैं। और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी सांसों को थोड़ा धीमा किया और अपने मन को उस एक शब्द पर केंद्रित करने की कोशिश की। पहले तो मन ने बहुत हट की, वह भागा, वह इधर उधर की बातें करने लगा। उसने मुझे मेरी सारी असफलताएं याद दिलाईं, मेरे सारे गिले शिकवे उभार दिए, मेरे सारे डर सामने ला खड़े किए। परंतु मैंने उसे अनदेखा किया। मैंने अपनी सांसों की उस धीमी, स्थिर, निरंतर गति को पकड़ा और उसी गति के साथ उस एक शब्द को जोड़ा। एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार। और जैसे जैसे मैं करती गई, वैसे वैसे मन की वह बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी। बातें बंद होने लगीं, शोर मंद पड़ने लगा और उस शोर के बीच से एक पतली सी कोमल गहरी धुन उभरने लगी, जैसे कोई बांसुरी दूर कहीं बज रही हो, जैसे कोई झरना बह रहा हो, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कोई गीत गुनगुना रहा हो। और वह धुन इतनी मीठी थी, इतनी सुकून भरी थी कि मेरे सारे दुख, मेरी सारी पीड़ा, मेरी सारी चिंताएं सब उसी धुन में विलीन हो गईं। और मुझे वह पहली बार सच में अनुभव हुआ कि मैं अकेली नहीं हूं। मुझे कोई देख रहा है, कोई समझ रहा है, कोई मेरी हर आहट सुन रहा है। और वह कोई बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही विराजमान है। वह मेरा अपना सद्गुरु है, जो दया की मूरत है, जो रहमत का समंदर है, जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के, बस एक छोटी सी सिमरन पर अपनी कृपा की वर्षा कर देता है। और सखी, वह पहली बार था जब मुझे उस लोक का आभास हुआ जो इस भौतिक दुनिया से परे है। वह लोक जहां न कोई चिंता है, न कोई भय है, न कोई मोह है, न कोई बंधन है, बल्कि बस एक अनंत प्रेम है, एक अनंत शांति है, एक अनंत आनंद है। और उस लोक में जाने का दरवाजा कोई मंदिर या मस्जिद नहीं, कोई तीर्थ या यात्रा नहीं, बल्कि बस अपने सांसों में उस सतगुरु का सिमरन है। उसके रूप का ध्यान नहीं, उसके गुणों का गान नहीं, बल्कि बस उस नाम की पकड़ है, उस नाम की शरण है, उस नाम का प्यार है। और जब वह नाम मन में बैठ जाता है,
तब फिर दुनिया की हर बात छोटी लगने लगती है, दुनिया की हर समस्या हल्की लगने लगती है, और हर दर्द एक नई समझ में बदल जाता है। उस दिन मैंने पहली बार अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें बहने दिया, क्योंकि वे दुख के नहीं, बल्कि उस रहमत के थे जो अब मुझ पर बरस रही थी। वे एहसास के थे, वे एहसान के थे, वे उस सद्गुरु की दया के प्रति कृतज्ञता के थे, जिसने इतना अंधा और बहरा होने पर भी मुझे उस धुन को सुनने की ताकत दी, उस प्रकाश को देखने की नजर दी, उस राह को पहचानने की अक्ल दी। और मुझे एहसास हुआ कि असल में खोया कुछ नहीं था, बिगड़ा कुछ नहीं था, बल्कि मेरी नजर ही खराब थी, मेरी सुनवाई ही मंद थी, मेरी समझ ही धुंधली थी। और जैसे ही वह नाम मेरे दिल में उतरा, मानो धुंध की सारी परतें हट गईं। धीरे धीरे, पल पल, सांस सांस, मैं उस नाम में डूबती गई, उस नाम में रचती बसती गई। और बाहर की दुनिया अपनी जगह पर रही, मेरे अपने दुख अपनी जगह पर रहे, मेरी परिस्थितियां जैसी की तैसी रहीं। पर मैं बदल गई, मेरी नजर बदल गई, मेरी समझ बदल गई। और उस बदली हुई समझ ने मुझे बताया कि जीवन एक संघर्ष नहीं है, बल्कि एक संगीत है। बस हमें उसका सुर पकड़ना है, उसकी ताल पकड़नी है। और फिर चाहे तूफान आए, चाहे अंधियारे घने हों, वह सुर हमें डगमगाने नहीं देता, वह ताल हमें थिरकने देता है। और उसी ताल पर चलते हुए हम कहाँ पहुंचते हैं, ये तो हम भी नहीं जानते, बस सद्गुरु जानते हैं। और उनकी मर्जी में ही हमारी भलाई है, उनकी रजा में ही हमारी खुशी है। उस दिन के बाद मैंने देखा कि मेरे चेहरे पर एक नई चमक थी, मेरी आंखों में एक नई चमक थी, मेरी आवाज में एक नई मिठास थी, मेरे कदमों में एक नई हल्कापन था। लोग हैरान थे, कुछ पूछते थे, कुछ समझ नहीं पाते थे, क्योंकि मेरी दुनिया बाहर से वही थी, पर भीतर से बिल्कुल नई थी। जैसे कोई घर जिसके बाहर का रंग पुराना है, पर भीतर की दीवारें सुनहरे चित्रों से भर गई हैं। जैसे कोई बाग जिसके पत्ते बाहर से मुरझाए दिखते हैं, पर उसकी जड़ों में नया जीवन आ गया है। और वह जीवन है सद्गुरु के सिमरन का, उस शब्द का जो आत्मा की अनुभूति है, जो परमात्मा का सार है, जो हर जीव की सांसों में विद्यमान है। बस उसे पहचानने की देर है, उसे अपनाने की देर है। और एक बार जब हम उसे अपना लें, तो फिर कोई शक्ति हमें उससे अलग नहीं कर सकती। न समय, न स्थान, न दुख, न सुख, न मान, न अपमान, सब कुछ उसी नाम के इर्द गिर्द घूमने लगता है। और हम अपने इस नश्वर शरीर, इस नश्वर मन, इस नश्वर बुद्धि से ऊपर उठकर उस अनंत से जुड़ जाते हैं, जो सदा से है, जो सदा रहेगा। और वही अनंत है हमारा सद्गुरु, जो इस नाम के रूप में हमारे भीतर विराजमान है। और यही उस रहमत का समय था, जब मैंने अपने मन की उस काली घटा को पार किया और उस सूरज को देखा जो कभी अस्त नहीं होता। और सखी, ये मेरी सच्ची साखी है, जो मैंने अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने हृदय से देखी है, जो मैंने किसी पोथी में नहीं पढ़ी, बल्कि अपने अंदर के उस मौन में सुनी है, जहां बातें नहीं होती, बल्कि अनुभूतियां होती हैं। और वह अनुभूति ही मेरी साक्षी है। और मैं कहती हूं, उस घड़ी के बाद मेरा जीवन दो भागों में बंट गया। एक वह जो पहले था, जहां रोशनी के लिए बाहर दौड़ती थी, और दूसरा वह जो अब है, जहां रोशनी भीतर है और मैं बस उसमें सांस लेती हूं। सखी, अब मैं तुम्हें उस यात्रा के दूसरे पड़ाव की बात सुनाती हूं, जब वह पहली बार की अनुभूति धीरे धीरे एक आदत, एक अभ्यास, एक जीवन शैली में बदलने लगी। क्योंकि एक बार जब हम उस नाम का स्वाद चख लेते हैं, तो फिर हम उससे दूर नहीं रहना चाहते। हम उसी की तलाश में रहते हैं, हम उसी की ओर दौड़ते हैं। और वह दौड़ कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि भीतर की गहन यात्रा है, जहां हर दिन एक नई मंजिल लेकर आता है, हर सांस एक नया पैगाम लेकर आती है, और हर पल हम उस सद्गुरु के और करीब होते जाते हैं। पर यह रास्ता आसान नहीं था सखी, यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि मन वैसा ही था जैसा पहले था। वह पुरानी आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं था। वह उस शांत सिमरन की जगह अपनी पुरानी दौड़ धूप, पुरानी बातें, पुराने शोर शराबे को ही सही मानता था। वह कहता था कि यह सब क्या है, बैठकर नाम लेने से क्या होगा, तेरी समस्याएं कैसे हल होंगी, तेरा दर्द कैसे कम होगा, तू तो बस अपने आप को धोखा दे रही है। इस भ्रम में पड़ना बंद कर, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कोई फकीरी की बात नहीं है, ये तो बस समय बिताने का एक बहाना है। और ऐसी ऐसी बातें वह करता था। दिन रात, पल पल, जागते सोते वह मुझ पर बरसता रहता था, मुझे कमजोर करने की कोशिश करता था, मुझे उस राह से हटाने की कोशिश करता था,
जो अभी अभी मुझे मिली थी, और कभी कभी मैं उसकी बातों में आ जाती थी। मैं सोचती थी कि शायद वह सही कह रहा है, शायद यह सब बेकार है, शायद मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूं, शायद मुझे वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाना चाहिए, जहां दुख भले थे पर वे परिचित थे, जहां पीड़ा भले थी पर वह मेरी अपनी थी, और इस नए रास्ते की अनिश्चितता से बेहतर थी वह पुरानी निश्चितता। पर जब भी मैं उस सिमरन को छोड़ने की कोशिश करती, जब भी मैं उस नाम को अपने दिल से हटाने की कोशिश करती, तो मुझे भीतर एक अजीब सी चुभन महसूस होती, जैसे कोई मुझसे मेरा सबसे अनमोल खजाना छीन रहा हो, जैसे कोई मुझे मेरी ऑक्सीजन से दूर कर रहा हो, जैसे कोई मेरी आत्मा को बांधने की कोशिश कर रहा हो। और फिर मुझे याद आता था वह पहली बार की अनुभूति, वह अद्भुत शांति, वह अपार प्रेम, वह बेहिसाब आनंद। और मैं फिर से उसी नाम पर लौट आती थी, फिर से अपनी सांसों को उसी सुर में बांध लेती थी, और देखती थी कि कैसे मन की वह आंधी धीरे धीरे शांत होती है, कैसे वह बादल छंटने लगते हैं, और कैसे मैं फिर से उसी आंतरिक आकाश में तैरने लगती हूँ। यह संघर्ष बहुत दिनों तक चला, सखी, बहुत दिनों तक। मैं अपने मन को लेकर जूझती रही, उसे समझाती रही, उसे पुचकारती रही, और कभी उसे डांटती भी रही, क्योंकि उसकी चालें बहुत पेचीदा थीं। वह एक नहीं, हजार रूप बदलता था। कभी वह मुझे अतीत की याद दिलाता, कभी वह भविष्य का भय दिखाता, कभी वह दूसरों से मेरी तुलना करता, कभी वह मुझे मेरी ही कमियां गिनाता। और हर बार उसकी कोशिश होती कि मैं उस नाम से दूर हो जाऊं, उस सिमरन से भटक जाऊं, उस शांति को खो दूं। पर सद्गुरु की दया थी कि हर बार मुझे कोई ना कोई सहारा मिल जाता, कोई ना कोई बात याद आ जाती, कोई ना कोई अनुभव उभर आता, और मैं फिर से अपनी राह पर आ जाती। और धीरे धीरे मुझे यह समझ आने लगा कि मन कोई दुश्मन नहीं है, न ही वह कोई बोझ है। वह तो बस एक उपकरण है, एक औजार है, जो सही दिशा में लगाया जाए तो अद्भुत काम कर सकता है, और गलत दिशा में लगाया जाए तो सब कुछ तबाह कर सकता है। और यह कि मन को रोकना नहीं है, उसे रोकना तो असंभव है, बल्कि उसे एक नई दिशा देनी है, उसे एक नया लक्ष्य देना है। और वह लक्ष्य है सतगुरु का सिमरन। जब मन उस नाम की ओर दौड़ता है, तो फिर वह हमारा दोस्त बन जाता है, फिर वह हमारी मदद करता है, फिर वह हमारी ताकत बन जाता है। और मैंने यह अभ्यास शुरू किया, जब भी मन भटके, उसे पकड़कर उस नाम पर ले आऊं। जब भी वह उदास हो, उसे उस नाम की मिठास याद दिलाऊं। जब भी वह गुस्सा करे, उसे उस नाम की शीतलता स्पर्श कराऊं। जब भी वह लालच करे, उसे उस नाम की संतोष की बात करूं। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, उसकी चंचलता कम होने लगी, उसका शोर मंद होने लगा, और उसमें एक गहरा मौन उतरने लगा। जैसे कोई उफनती नदी धीरे धीरे एक शांत सरोवर में बदलती है, वैसे ही मेरा मन बदलने लगा। और उस मौन में, उस शांति में, मुझे अपने सद्गुरु की उपस्थिति पहले से भी अधिक स्पष्ट अनुभव होने लगी। अब वह सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक स्पंदन था, एक अनुभूति थी, एक जीवन शक्ति थी, जो मुझे हर पल घेरे हुए थी। मैं उठती तो वह मेरे साथ, बैठती तो वह मेरे साथ, खाती पीती, सोती जागती, हर क्रिया में वही था, हर गतिविधि में वही था। और यह कोई कल्पना नहीं थी, सखी, ये पूरी तरह से सच्चा अनुभव था। जैसे हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, तो उसकी याद हर समय आती है, हर काम में उसका ख्याल आता है। वैसे ही सद्गुरु के प्रति मेरा प्यार बढ़ता गया, और जैसे जैसे प्यार बढ़ा, उनकी याद अपने आप आती गई, बिना कोशिश के, बिना जोर लगाए, बस अपने आप। जैसे सांस चलती है, वैसे ही उसका नाम जपा जाने लगा। और इस अवस्था में मैंने देखा कि मेरी बाहरी दुनिया पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। वे लोग जो मुझे परेशान करते थे, अब वे मुझे उतने परेशान नहीं करते थे। वे काम जो मुझे बोझ लगते थे, अब वे मुझे हल्के लगने लगे थे। वे परिस्थितियां जो मुझे डराती थीं, अब वे मुझे उतनी डरावनी नहीं लगती थीं। और इसका कारण था कि अब मेरी नजरें उस सद्गुरु पर टिकी थीं, मेरी सुनवाई उसके नाम में लीन थी, मेरी चाल उसकी राह पर थी, और इसलिए दुनिया की हर छोटी बड़ी बात अपने आप ही अपनी जगह आ गई थी। जैसे जब सूरज निकलता है, तो अंधेरा अपने आप हट जाता है, उसे हटाने की कोई अलग जरूरत नहीं होती। वैसे ही जब सद्गुरु का नाम हमारे भीतर प्रकाश बिखेरता है, तो सारे दुख, सारी चिंताएं, सारी बेचैनियां अपने आप ही गायब हो जाती हैं, और उनकी जगह एक गहरी संतुष्टि, एक अनोखी तृप्ति, एक अपार निर्विकारता छा जाती है। और यही तो वह रहमत है, सखी, यही तो वह सच्ची साखी है जिसके बारे में मैंने सुना था।
जिसकी मुझे तलाश थी, जो मुझे मिल गई थी, लेकिन अब वह और भी गहरी हो गई थी, और भी स्पष्ट हो गई थी, और भी अधिक मूर्त हो गई थी। क्योंकि अब वह महज एक एहसास नहीं था, बल्कि मेरे जीवन का केंद्र बिंदु था। मेरी हर सोच, मेरा हर विचार, मेरी हर क्रिया, सब कुछ उसी से प्रभावित था। और मैं यह देखकर चकित थी कि जिसे मैंने सबसे बड़ा दुख समझा था, वह अब मुझे सबसे बड़ी आशीष लग रहा था। क्योंकि अगर वह दुख ना होता, तो शायद मैं उस राह पर कभी ना आती। अगर वह पीड़ा ना होती, तो शायद मैं उस नाम से कभी ना जुड़ती। अगर वह निराशा न होती, तो शायद मैं उस सतगुरु की ओर कभी न मुड़ती। तो वह दुख ही मेरा सबसे बड़ा गुरु बन गया। वह पीड़ा ही मेरी सबसे बड़ी मित्र बन गई, और वह निराशा ही मेरी सबसे बड़ी आशा बन गई। यह कोई विरोधाभास नहीं है, सखी। ये जीवन का गहरा सत्य है कि जो चीज हमें तोड़ती है, वही हमें बनाती है। जो हमें जलाती है, वही हमें निखारती है। और जो हमें रुलाती है, वही हमें हंसाने की कला सिखाती है। बस उस पल को पहचानना चाहिए, उस सत्य को समझना चाहिए, और उस रहमत को स्वीकार करना चाहिए, जो हर दुख के पीछे छिपी होती है। और यह सब समझ मुझे उस सिमरन के अभ्यास से ही मिली, उस नाम की पकड़ से ही मिली, उस सद्गुरु की कृपा से ही मिली। किसी पुस्तक से नहीं, किसी प्रवचन से नहीं, किसी विद्वान से नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस गहन तलाश से, जो तब शुरू हुई जब मैंने बाहर की हर चीज को छोड़ दिया और सिर्फ उस एक शब्द को पकड़ लिया। और सखी, जब मैं इस अवस्था में पहुंची, तो मुझे लगा कि मानो मेरे जीवन की हर उलझन अपने आप सुलझ गई है, हर पहेली का जवाब मिल गया है, हर सवाल का हल निकल आया है। और वह हल यही था कि बस उस सद्गुरु का नाम लो, बस उसी की शरण में रहो, बस उसी के सिमरन में मग्न रहो। बाकी सब उसके हाथों पर छोड़ दो। क्योंकि जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने इस जीवन को रचा, जिसने इस शरीर को गढ़ा, वही जानता है कि उसे क्या चाहिए। वही जानता है कि हमें कब क्या चाहिए। और वह अपनी रहमत से हमें हर पल वही देता है जो हमारे लिए सही है। भले ही हम उसे समझ ना पाएं, भले ही हम उसे स्वीकार ना कर पाएं, पर वह देता है, लगातार, बिना रुके, बिना थके। बस हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, उसकी रजा में राजी रहना चाहिए, और अपना काम करते रहना चाहिए। और हमारा काम है सिमरन, हमारा काम है भजन, हमारा काम है उस नाम में लीन हो जाना। बाकी सब तो उसकी मर्जी है। और यही था मेरे दूसरे पड़ाव का सार। यही था उस साखी की दूसरी कड़ी, जहां मैंने संघर्ष को गले लगाया, मन को समझा, दुख को स्वीकारा, और उस रहमत को अपना लिया जो हर पल बरस रही थी। बस मेरी आंखें खुली थीं अब देखने के लिए। सखी, अब मैं उस तीसरे मंजिल पर आती हूं, जहां मेरा सिमरन एक अभ्यास से एक समर्पण में बदल गया, जहां मैंने नाम को जपना छोड़ दिया और नाम ने मुझे झप लिया। यह सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही सच है। क्योंकि जब हम किसी को सच्चे मन से पुकारते हैं, तो वह हमारी आवाज सुनता है। पर जब वह हमें अपनी ओर बुलाता है, तो हम चाहकर भी नहीं रुक सकते। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जैसे जैसे मेरा सिमरन गहरा होता गया, वैसे वैसे मुझे यह अनुभव होने लगा कि मैं नाम को नहीं पकड़ रही, बल्कि नाम ने मुझे पकड़ लिया है। मैं उसकी ओर नहीं दौड़ रही, बल्कि वह मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मानो कोई अदृश्य चुंबक मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो, और मैं उसके प्रवाह में बहती जा रही हूं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मेहनत के, बस एक सहज गति से। जैसे कोई पत्ता हवा में तैरता है, जैसे कोई बादल आकाश में उड़ता है, जैसे कोई नदी समुद्र की ओर बढ़ती है, उसी तरह मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा पूरा अस्तित्व उस सद्गुरु के चरणों में समाता जा रहा था। और इस अनुभूति के साथ ही मेरे अंदर एक नई तरह की शांति आ गई, जो पहले कभी नहीं थी। वह शांति स्थिर थी, अडिग थी, अटूट थी, और वह किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं थी। अगर मुझे कोई बुरी खबर मिलती थी, तो उस शांति में कोई हलचल नहीं होती थी। अगर कोई अच्छी खबर मिलती थी, तो भी उस शांति में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता था। वह तो बस एक स्थिर झील की तरह थी, जिसकी सतह पर तूफान भी आए, तो गहराई में सब कुछ शांत होता है। और यही वह अवस्था थी जिसके बारे में मैंने सुना था, जिसके बारे में पढ़ा था। पर अब वह मेरा अपना अनुभव बन चुकी थी। अब वह मेरे ही भीतर प्रकट हो चुकी थी। और यह सब संभव हुआ था सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु की कृपा से, उस रहमत से जो उन्होंने मुझ पर की थी, उस दया से जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के मुझ पर बरसी थी। और मैं सोचती थी कि मैंने क्या किया था इसके योग्य। मैंने तो बस एक छोटी सी कोशिश की थी
एक कमजोर सी पुकार लगाई थी और उन्होंने इतना बड़ा खजाना मुझे दे दिया, इतनी अनमोल निधि मुझे सौंप दी कि मैं उनके इस उपकार को कभी चुका नहीं सकती। मैं उनकी इस मेहरबानी का कभी बदला नहीं दे सकती। बस एक ही तरीका था कि मैं उनके इस नाम को और अधिक गहराई से अपने भीतर उतारूं, कि मैं इस सिमरन को और अधिक प्रगाढ़ बनाऊं, कि मैं इस भजन को और अधिक सरलता से करूं। और इसी सोच के साथ मैंने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से उस नाम के आसपास बना लिया। सुबह उठते ही सबसे पहले वही नाम था। दिन भर जो भी काम करती, उसके साथ साथ वही नाम चलता रहता था। रात को सोते समय भी वही नाम मेरे होठों पर और दिल में होता था, और यहां तक कि सपनों में भी वही नाम गूंजता था। मेरी पूरी जीवन रेखा उस नाम से बंध गई थी। मेरी हर सांस उसी में समा गई थी। मेरी हर धड़कन उसी की ताल पर चलने लगी थी। और जब ऐसा हुआ, तो मुझे अपने आसपास की दुनिया एक नई रोशनी में दिखने लगी। लोग अलग लगने लगे, रिश्ते अलग लगने लगे, परिस्थितियां अलग लगने लगी। मानो मेरी आंखों पर से एक पर्दा हट गया था और मैं हर चीज को उसके असली रूप में देख पा रही थी। जो मुझे पहले दुखी करता था, वह अब मुझे दुखी नहीं करता था, क्योंकि मैं उसके पीछे सद्गुरु का इशारा देख सकती थी। जो मुझे पहले परेशान करता था, वह अब मुझे परेशान नहीं करता था, क्योंकि मैं उसमें सद्गुरु की मर्जी देख सकती थी। जो मुझे पहले बंधन जैसा लगता था, वह अब मुझे मुक्ति जैसा लगता था, क्योंकि मैं समझ गई थी कि बंधन तो अपने मन में है, जो हम खुद बनाते हैं, और मुक्ति भी अपने मन में है, जो हम खुद पा सकते हैं। और यह सब पाने का एक ही रास्ता है, सद्गुरु का सिमरन, उसी की भक्ति, उसी का भजन। और इस सत्य को जानने के बाद मेरे अंदर एक नई तरह का उत्साह पैदा हुआ, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, एक नया जोश भर गया। अब मैं सिमरन को एक कर्तव्य की तरह नहीं करती थी, बल्कि एक उत्सव की तरह, एक आनंद की तरह, एक नृत्य की तरह। मेरा मन उसमें तन्मय हो जाता था, मेरा शरीर उसमें लीन हो जाता था, मेरी आत्मा उसमें समा जाती थी। और वह समय मेरे जीवन का सबसे सुंदर समय था, क्योंकि उस समय मैं अपने असली स्वरूप के संपर्क में थी। उस स्वरूप के जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी बीमार नहीं पड़ता, जो कभी मरता नहीं, जो सदा से है और सदा रहेगा। और वह स्वरूप है मेरी आत्मा, जो सतगुरु के नाम से जुड़कर उसी अनंत का अंश बन जाती है। और फिर क्या चाहिए, क्या कमी रह जाती है? कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं, कोई तृष्णा नहीं, बस एक संपूर्ण संतोष है, एक अनोखी तृप्ति है, एक अद्भुत परमानंद है, जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं, बल्कि अपने भीतर ही विद्यमान है। और यही वह रहमत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं। यही वह सच्ची साखी है जो मैं सुनाना चाहती हूं, कि जब हम बाहरी चीजों को छोड़ते हैं, तो हमें भीतरी चीजें मिलती हैं। जब हम मांगना छोड़ते हैं, तो हमें सब कुछ मिल जाता है। जब हम खोना सीखते हैं, तो हमें सब कुछ पाने की कला आ जाती है। और यह सब सद्गुरु की दया के बिना संभव नहीं है। यह सब उस नाम की कृपा के बिना हो नहीं सकता, जो हमारी जुबान पर चढ़ता है, हमारे दिल में उतरता है, और हमारी रूह को झकझोर देता है। और फिर वही नाम हमारा सब कुछ बन जाता है। हम उसी में जीते हैं, उसी में मरते हैं, और उसी में अमर हो जाते हैं। और सखी, जब मैं इस अवस्था में पहुंची, तो मुझे एक और गहरी बात समझ आई, कि यह सिमरन सिर्फ मेरे लिए नहीं है। यह सिमरन मेरे आसपास के हर जीव के लिए है। क्योंकि जब मैं इस नाम में डूबी होती हूं, तो मुझसे निकलने वाली ऊर्जा, मेरे विचार, मेरे भाव, वे सब कुछ सकारात्मक हो जाते हैं। और वे सकारात्मक विचार, वे सकारात्मक स्पंदन मेरे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं, उन पर भी असर डालते हैं। और मैंने देखा कि जिन लोगों के साथ मैं समय बिताती थी, उनके चेहरों पर भी एक नई चमक आने लगी थी। उनके मन में भी एक नया उत्साह जागने लगा था। वे भी मुझसे पूछने लगे थे कि यह क्या है, ये कैसे हुआ। और मैं उन्हें बताती थी कि यह कुछ नहीं, बस एक नाम है, बस एक सिमरन है, बस एक भजन है, जो मन को शांत करता है, जो दिल को ठंडक देता है, जो जीवन को सार्थक बनाता है। और वे सुनते थे, कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, पर कुछ ने कोशिश भी की। और जिन्होंने कोशिश की, उन्होंने भी वही अनुभव किया जो मैंने किया था। और यह देखकर मुझे और अधिक विश्वास हुआ कि यह सत्य है, यह रास्ता सही है, यह मार्ग अटल है। यह बात कोई भ्रम नहीं, कोई धोखा नहीं, बल्कि एक सच्चाई है, जो सदियों से है, जो हर युग में है, और जो हर किसी के लिए खुली है। बस उसे पाने की इच्छा होनी चाहिए, उसे अपनाने की हिम्मत होनी चाहिए, उसे जीने की लगन होनी चाहिए। और फिर देखते ही देखते वही नाम हमारा जीवन बन जाता है, वही नाम हमारी सांस बन जाता है, वही नाम हमारा सब कुछ बन जाता है।
और हम उसी में सिमट जाते हैं, उसी में समा जाते हैं। और फिर क्या बचता है? बस एक रहमत, बस एक दया, बस एक कृपा, और उसी के सहारे हम इस जीवन की यात्रा को पूरा करते हैं और अगले जीवन की तैयारी भी कर लेते हैं। क्योंकि जो इस जीवन में सिमरण करता है, उसका अगला जीवन और भी सुंदर होता है। और यही तो हमारा असली लक्ष्य है, यही तो हमारी असली मंजिल है, कि हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हों, इस दुख सुख के बंधन से आजाद हों और उस अनंत आनंद में स्थित हों जो सतगुरु का सच्चा स्वरूप है। और यह सब संभव है सखी, ये बिल्कुल संभव है। बस एक छोटी सी शुरुआत करनी है, एक छोटा सा कदम उठाना है, उस नाम को अपने होठों पर लाना है, उसे अपने दिल में उतारना है और फिर देखना है कि कैसे यह दुनिया बदल जाती है, कैसे यह जीवन सार्थक हो जाता है और कैसे हम उस सच्चे सुख को पा लेते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। अब सखी, हम उस चौथे पड़ाव पर आते हैं जो शायद सबसे गहरा था, सबसे रहस्यमय था और सबसे अधिक परिवर्तनकारी था। क्योंकि अब तक मैंने नाम को अपने मन और वचन से जपा था, पर अब वह नाम मेरी आत्मा में उतर गया, मेरे रोम रोम में समा गया, मेरे खून में बहने लगा और मेरे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग बन गया। यह वह अवस्था थी जहां मुझे जपने वाला और जपा जाने वाला, भक्त और भगवान, साधक और साध्य सब एक हो गए थे। वह विभाजन मिट गया था जो मुझे लगता था कि मैं अलग हूं और मेरा सद्गुरु अलग है। अब वह दूरी नहीं रही, अब वह भेद नहीं रहा, अब वह द्वैत नहीं रहा, बल्कि एक अद्वैत की अनुभूति होने लगी। एक ऐसी एकात्मता जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि साखी तो सुनानी ही है और सुनाने वाला भी उस अनुभूति को कुछ शब्दों में पिरोना चाहता है, ताकि दूसरों को भी उस राह पर चलने की प्रेरणा मिले, उस मंजिल को पाने की उमंग जगे। और वह अनुभूति क्या थी, यह बताना मुश्किल है, पर फिर भी बताती हूँ। जैसे कोई मछली पानी में तैर रही हो और उसे पता ही ना चले कि वह पानी में है, वैसे ही मुझे अपने सद्गुरु की उपस्थिति का एहसास हर पल, हर जगह, हर स्थिति में होने लगा था। जैसे कोई मछली पानी से बाहर निकलती है तो उसे पानी का एहसास होता है, वैसे ही मैं सद्गुरु से अलग होकर नहीं रह सकती थी, क्योंकि वही मेरा पानी था, वही मेरी ऑक्सीजन थी, वही मेरा जीवन था। और इस एकता की अनुभूति ने मेरे अंदर एक गहरी करुणा जगाई, एक ऐसी करुणा जो किसी के दुख से द्रवित होती थी पर उसे अपने अंदर नहीं लेती थी, जो किसी की पीड़ा को समझती थी पर उससे अभिभूत नहीं होती थी, जो किसी की मदद करती थी पर अपनी शांति नहीं खोती थी। यह करुणा मेरे सिमरन का प्रतिफल थी, यह उस रहमत की छाया थी जो मुझ पर बरस रही थी। और मैं देखती थी कि कैसे इस करुणा के कारण लोग अपने आप मेरी ओर आने लगे थे, अपने दुख दर्द लेकर, अपनी उलझने लेकर, अपनी चिंताएं लेकर। और मैं उन्हें सुनती थी, मैं उन्हें समझती थी और मैं उन्हें वही बात समझाती थी जो मुझे समझ आई थी, कि बस एक नाम है, बस एक सहारा है, बस एक आश्रय है और वह है सद्गुरु का सिमरन। उसी की शरण में जाओ, उसी का नाम लो, उसी के भजन में लीन हो जाओ और देखो कैसे तुम्हारे सारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं, कैसे तुम्हारी सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। और जो लोग इस बात को समझते थे, वे मेरे साथ बैठकर नाम जपते थे, वे उस सिमरन में मेरा साथ देते थे और उनके चेहरों पर जो परिवर्तन आता था, वह देखने लायक होता था। उनकी आंखों में जो चमक आती थी, वह बताती थी कि वे भी उस रहमत के हकदार बन गए हैं। और इससे मुझे बहुत संतोष मिलता था, बहुत सुकून मिलता था, क्योंकि मैं जान गई थी कि असली सुख दूसरों को देने में है, असली आनंद दूसरों को बांटने में है। और यही तो सद्गुरु की शिक्षा है, यही तो उनका संदेश है, कि हम सब एक हैं, हम सब एक ही नाम के सूत्र में बंधे हैं, हम सब एक ही रहमत के हकदार हैं। बस उसे पाने के लिए हमें अपनी ओर देखना है, अपने भीतर की उस ज्योति को जलाना है और उसी ज्योति से दूसरों को भी प्रकाशित करना है। और यह काम बड़ा बड़ा नहीं करना, बस छोटा सा, एक सिमरन, एक भजन, एक बैठक, और वही बैठक, वही सत्संग जहां सिर्फ और सिर्फ उस नाम की चर्चा हो, उसी नाम का जाप हो, उसी नाम का गान हो। और इस तरह धीरे धीरे एक छोटा सा समूह बन गया। लोग आने लगे, कुछ अपनी उत्सुकता से, कुछ अपनी जिज्ञासा से, कुछ अपने दुखों से। पर जो भी आया वह खाली हाथ नहीं गया, वह कुछ न कुछ पाकर गया, कुछ न कुछ सीख कर गया, कुछ न कुछ अनुभव करके गया।
और यह सब संभव था उस सतगुरु की दया से, उसकी रहमत से, जो उस नाम के माध्यम से बरस रही थी। और मैंने देखा कि मेरे अंदर एक नई तरह की गहराई आ गई थी। मेरी बातों में अब एक वजन था, मेरी चुप्पी में एक अर्थ था, मेरी मुस्कुराहट में एक मिठास थी। और लोग उस मिठास को, उस अर्थ को, उस वजन को अपने आप महसूस करते थे और उसी से प्रभावित होते थे। और यह सब करिश्मा था उस नाम का, उस सिमरन का, जो मैंने दिन रात किया था, जो मैंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था और जिसका फल अब सबके सामने आ रहा था। और फिर एक दिन, उसी दौरान, एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी समझ को और भी गहरा कर दिया। एक ऐसी घटना जो मुझे हमेशा के लिए बदल गई। वह घटना कुछ चमत्कारी नहीं थी, कोई बड़ा करिश्मा नहीं था, बल्कि बस एक साधारण सी बात थी। पर उस साधारण बात ने मुझे वह समझ दिया जो मैं वर्षों में नहीं समझ पाई थी। वह घटना यह थी कि एक दिन मैं अपने सिमरन में इतनी गहरी डूबी हुई थी, इतनी लीन थी कि मुझे अपने शरीर का होश नहीं रहा, मुझे समय का होश नहीं रहा, मुझे आसपास की किसी चीज का होश नहीं रहा। मैं बस उस नाम में थी, उसी नाम से भरी हुई थी, उसी नाम में समाई हुई थी। और उस अवस्था में मुझे एक ऐसी अनुभूति हुई जैसे कोई मेरे कान में कह रहा है कि देख, ये तू है, ये तेरा सच्चा रूप है, ये तू है, ये तेरा वास्तविक चेहरा है। और यह कि जो तू बाहर में देखती है वह सब एक नाटक है, एक खेल है, एक माया है। पर यह जो अंदर है, यही सत्य है, यही नित्य है, यही अविनाशी है। और उस अनुभूति के साथ मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों से एक और पर्दा हट गया हो और मैं देख रही हूं कि यह सारा संसार, ये सारी देहें, ये सारी घटनाएं बस एक फिल्म की तरह हैं जो चल रही है। पर जो असली है वह इस फिल्म का निर्माता है, वह इस फिल्म का चालक है, वह सद्गुरु है। और उसी की याद, उसी का नाम, उसी का सिमरन ही इस फिल्म से बाहर निकलने का रास्ता है, इस माया को पार करने का सही तरीका है। और जब यह अनुभूति हुई तो मुझे उस दिन के बाद किसी भी बात का कोई डर नहीं रहा, किसी की कोई चिंता नहीं रही, किसी भी चीज के लिए कोई आसक्ति नहीं रही। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यह सब नश्वर है, ये सब क्षण भंगुर है, ये सब मिट्टी है। और जो अमर है वह तो बस वह नाम है, वह सिमरन है, वह सद्गुरु की रहमत है। और जो व्यक्ति इस रहमत को पा लेता है वह इस दुनिया के सुख दुख से परे हो जाता है, वह इस संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है। वह बस उसी में रमता है, उसी को प्यार करता है, उसी को झपता है और उसी में अपनी हर बात, हर क्रिया, हर भावना को समर्पित कर देता है। और मैं उस दिन के बाद और भी ज्यादा उस नाम में डूब गई, और भी अधिक उस सिमरन में तल्लीन हो गई। मानो मुझे कोई नया जन्म मिला हो, कोई नई उड़ान मिली हो और मैं बिना परों के आकाश में उड़ रही हूँ, बिना पंखों के समुद्र में तैर रही हूँ, बिना जड़ों के धरती पर खड़ी हूँ। यह विरोधाभास ही मेरे जीवन का सच हो गया और मैं उस सच को जीने लगी और उसी सच को सबको बताने लगी कि यह रास्ता है, यह मार्ग है, यह सीधा सा सरल सा रास्ता है जो हर किसी के लिए खुला है। बस उस पर चलने का हौसला चाहिए, बस उस पर चलने का विश्वास चाहिए। और फिर कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, बस एक निरंतर यात्रा है जो हमें उस परम सत्य की ओर ले जाती है। और वह परम सत्य है हमारा अपना सद्गुरु, जो हमारी हर सांस में बसा है, हमारी हर धड़कन में समाया है। और उससे जुड़ने के लिए बस एक ही जरिया है, एक ही उपाय है, और वह है उसका नाम, उसका सिमरन, उसका भजन, और कुछ नहीं। और अब सखी, हम उस अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां यह यात्रा अपने अंतिम छोर पर है। पर यह अंत किसी खात्मे की तरह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह है। जैसे सूरज डूबता है तो एक दिन का अंत होता है, पर कल नया सूरज निकलेगा, वैसे ही यह साखी अपने अंत पर है। पर इसके पीछे एक अनंत सच्चाई है जो कभी खत्म नहीं होती। वह सच्चाई यह है कि सद्गुरु की रहमत असीम है, अपार है, बेहद है। और उस रहमत का कोई माप नहीं, कोई तोल नहीं, कोई सीमा नहीं। वह तो बस बरसती रहती है, हर पल, हर क्षण, हर सांस, हम पर, चाहे हम जाने, चाहे न जाने, चाहे माने, चाहे न माने। वह तो बस है। और उसी रहमत ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, उसी दया ने मुझे इस मंजिल से रूबरू कराया, और उसी कृपा ने मुझे यह सारा अनुभव दिया जो मैंने अपने जीवन में पाया और जो मैं अब सबको बताना चाहती हूँ, ताकि सबको पता चले कि यह रास्ता कितना सुंदर है, कितना सरल है, कितना सहज है, और इसे पाना कितना आसान है। बस एक शर्त है कि हम अपने अहंकार को छोड़ दें, अपनी बुद्धि को शांत कर दें,
अपने मन को वश में कर लें और उस नाम को अपने हृदय में स्थान दे दें। और एक बार जब हम उसे स्थान दे दें, तो फिर वह हमें कभी नहीं छोड़ता। वह हमारा हर पल साथ रहता है, हर मुश्किल में हमारी मदद करता है, हर दुख में हमें सहारा देता है, हर सुख में हमें संतुलित रखता है और हमें उस मार्ग पर ले चलता है जहां कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मोह नहीं, कोई बंधन नहीं। बस एक अपार शांति है, एक अतुलनीय आनंद है, एक बेहद सुकून है। और यह सब पाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं, किसी नदी में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं, किसी मूर्ति के सामने माथा टेकने की जरूरत नहीं। बस अपने कमरे में बैठकर, अपनी आंखें बंद करके, अपनी सांसों को स्थिर करके उस सद्गुरु के नाम का सिमरन करें और देखें कि कैसे धीरे धीरे हमारी सारी उलझनें सुलझती हैं, कैसे हमारी सारी परेशानियां दूर होती हैं, कैसे हमारा मन शांत होता है और कैसे हम उस सच्चे सुख का अनुभव करते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। और यही वह रहमत का समय है, यही वह सच्ची साखी है जो मैंने अपनी आंखों से देखी, अपने कानों से सुनी, अपने हृदय से अनुभव की और अपनी जुबान से बयां की। और अब मैं चाहती हूं कि तुम भी इसे अनुभव करो, तुम भी इस रास्ते पर चलो, तुम भी इस सच्चाई को पाओ, क्योंकि यह तुम्हारा भी अधिकार है, यह तुम्हारी भी जन्मजात देन है। बस तुमने अभी तक उसे पहचाना नहीं, तुमने अभी तक उसे स्वीकारा नहीं। पर अब समय आ गया है कि तुम उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पाने के बाद जो संतोष मिलता है, वह किसी और चीज में नहीं मिलता। वह दौलत में नहीं, वह शोहरत में नहीं, वह ताकत में नहीं, वह ज्ञान में नहीं। वह तो बस उस एक नाम में मिलता है, उस एक सिमरन में मिलता है, उस एक भजन में मिलता है जो हमें हमारे असली घर से जोड़ता है, जो हमें हमारे असली मालिक से मिलाता है और जो हमें हमारे असली स्वरूप का आभास कराता है। और वह स्वरूप क्या है? वह स्वरूप है शुद्ध चैतन्य, शुद्ध आनंद, शुद्ध सत्य, शुद्ध प्रेम। और उसी स्वरूप में स्थित होकर हम इस संसार की हर हलचल को, हर बदलाव को, हर घटना को एक नई दृष्टि से देखते हैं, एक नई समझ से समझते हैं। और फिर हमें किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, किसी पर कोई गुस्सा नहीं रहता, किसी से कोई जलन नहीं रहती, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता। हम बस एक साक्षी की तरह हो जाते हैं जो सब कुछ देखता है पर किसी चीज में बनता नहीं, जो सब कुछ जानता है पर किसी चीज से चिपकता नहीं। और यही वह अवस्था है जो हर साधक का लक्ष्य है, जो हर भक्त की मंजिल है और जो हर आत्मा को अपनी ओर खींचती है। और मैं प्रार्थना करती हूं कि तुम भी उसी अवस्था को प्राप्त करो, उसी मंजिल पर पहुंचो और उसी सच्चे सुख का अनुभव करो जो मैंने किया है और जो मैं कर रही हूं और करती रहूंगी। क्योंकि यह सुख कभी पुराना नहीं होता, कभी उबाऊ नहीं होता, कभी रुकता नहीं, बल्कि बढ़ता ही जाता है, गहराता ही जाता है और भी मीठा होता जाता है। और यह सब उस एक पल की बदौलत है जब मैंने पहली बार अपने अहंकार को छोड़ा, पहली बार अपने मन को शांत किया, पहली बार उस नाम को सच्चे दिल से पुकारा। और वह पल किसी और की वजह से नहीं, बल्कि उस सद्गुरु की रहमत से आया जो हर पल हमारा इंतजार कर रहा है। बस हमें अपनी ओर मुड़ना है, उसे पुकारना है और वह आ जाता है, वह दौड़ा आता है। वह हमारी हर पुकार को सुनता है, हर आहट को महसूस करता है, हर आंसू को पोंछता है और हमें उस शांति की ओर ले जाता है जो सबसे बड़ी दौलत है। और यही मेरी साखी है, सखी, यही मेरी सच्ची कहानी है जो मैंने तुम्हें सुनाई है। और मुझे विश्वास है कि तुम भी इसे सुनकर उसी राह पर चलोगी, उसी मंजिल को पाओगी और उसी आनंद में डूब जाओगी। क्योंकि यह रास्ता सबके लिए है, यह मंजिल सबके लिए है। बस उसे पाने की इच्छा होनी चाहिए और वह इच्छा तुम में है, तुम्हारे भीतर है। बस उसे बाहर आने दो, उसे पनपने दो, उसे बढ़ने दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है, कैसे तुम्हारी दुनिया बदल जाती है और कैसे तुम उस परम सत्य के संपर्क में आ जाते हो जो सदा से है, जो सदा रहेगा और जो सबका अपना है। बस उसे पहचानो, उसे अपनाओ और उसी में सिमरन करो, उसी का भजन करो, उसी की शरण में जाओ और फिर देखो कि कैसे वह रहमत तुम पर बरसती है, कैसे वह दया तुम्हारे ऊपर होती है और कैसे वह कृपा तुम्हें इस संसार के सारे कष्टों से मुक्त कर देती है। यही मेरा संदेश है, यही मेरी सीख है, यही मेरी साखी है। और इसी के साथ मैं इस यात्रा को विराम देती हूं। पर यह विराम भी एक संकेत है,
एक नई शुरुआत का संकेत, एक नई सुबह का संकेत, एक नए जीवन का संकेत। और उस नए जीवन में, उस नई सुबह में तुम भी हो, मैं भी हूं, और हम सब उस सद्गुरु की रहमत के साए में, उसके सिमरन के सहारे, उसके भजन के आनंद में सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और यही है वह सच्ची साखी जो मैंने तुम्हें सुनाई है, और यही है वह रहमत जो मुझ पर हुई है और अब तुम पर भी हो सकती है। बस एक बात याद रखना, सतगुरु का सिमरन ही एकमात्र रास्ता है, उसी की भक्ति ही एकमात्र सत्य है, और उसी का भजन ही एकमात्र आधार है। बाकी सब माया है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब छाया है। और जो इस सत्य को जान लेता है, वह इस जीवन को सार्थक कर लेता है, वह इस जन्म को सफल कर लेता है, और वह सतगुरु के चरणों में अपना स्थान बना लेता है। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सबसे बड़ा लाभ है, और यही सबसे बड़ा सुख है। और मैं इसी सुख में, इसी आनंद में, इसी शांति में अपनी साखी को समाप्त करती हूँ, और आप सबको उसी सद्गुरु की रहमत की सौगात देती हूँ कि आप भी इस राह पर चलें, इस सत्य को पाएं, और इस आनंद में सदा सदा के लिए विलीन हो जाएं। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।